हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं बेटा। तो आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ यूज करना सीखेंगे। और किरचॉफ्स लॉ बेटा चाहे वो कैपेसिटर हो, चाहे वो आपका रेजिस्टेंस हो, चाहे वो आपका इंडक्टर हो, तो हम कहीं पे भी किरचॉफ्स लॉ को यूज कर सकते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ जो है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा आपका किरचॉफ्स लॉ। तो बेटा क्लास में अच्छे से बैठिए और अपना ध्यान से सुनिए, और ध्यान से सुनने के बाद आप क्लास में प्रॉपर नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि बेटा ये जो नोट्स बनाएंगे बेटा इन्हीं से आपका क्वेश्चंस आना है। ठीक है, क्योंकि हमने डीपीपी में जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं तो उसमें हमको यही दिखता है कि जो ये क्वेश्चंस हैं ये हम ये नोट्स बना के बैठे हुए हैं, हमें सिर्फ नोट्स ही पढ़ना है। वही सेम क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करने से पहले हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देते थे कि अगर आप हमारे साथ बेटा ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बेटा हमारे पास प्लस और आइकॉनिक कोर्स, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइव टेस्ट क्विज़ेस मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्स रहेगा और इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस रहेगा। लाइव क्लास में भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर ओपन हो गया है। नोएडा सेक्टर 62 में भी ऑफलाइन सेंटर ओपन हो गया है। आप यहाँ पे आइए, बैचेस स्टार्ट हो रहा है, नया बैच बनने वाला है, तो जल्द से जल्द यहाँ पे आप इनरोल होइए। अगर आप कोर्स या बैच ज्वाइन करने के टाइम आप आनंद कोड यूज़ करते हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट्स मिलेगा। और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं क्लास से लेके बैचेस से रिलेटेड, ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज से रिलेटेड, तो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए। ओके बेटा, चलो बेटा अब हम अपने लेक्चर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो लेक्चर हमारा आज क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमारा क्या है बेटा, किरचॉफ्स लॉ। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं आपका किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ पढ़ने से पहले बेटा हम किरचॉफ्स लॉ में क्या होता है ना, सर्किट हम यूज करते हैं, उसमें कैपेसिटर भी होगा, इंडक्टर भी होगा, रेजिस्टेंस भी होगा और बैटरी भी होगा। तो बैटरी के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं कि बैटरी हमारा क्या है, क्योंकि हम रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी कर चुके हैं, रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं बेटा। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा बैटरी का। और बैटरी में भी जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बैटरी में भी जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। इसको बेटा हम ईएमएफ भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम ईएमएफ भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो हम इसको बेटा ईएमएफ भी बोलते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसकी बात हम करेंगे बेटा। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है उसकी बात कर लेते हैं बेटा। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है हमारा, ये हमारा क्या है बेटा, इसकी हम बात कर लेते हैं कि जैसे हम कोई बैटरी बनाते हैं, तो बैटरी बनाते हैं तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या बेटा हमारा, इट इज द फोर्स अप्लाइड बाय charge particle, it is a force applied by battery on a charge particle to circulate in a closed circuit. To circulate in a closed circuit. क्लोज सर्किट में चार्ज पार्टिकल को सर्कुलेट करने के लिए जितना फोर्स लगेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। कि जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक बैटरी है बेटा, ये हमारे पास बैटरी है, इसको हमने किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया, इसको हमने किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया, आर रेजिस्टेंस से, और ये हमारा इस बैटरी का पोटेंशियल होता है बेटा वी। इस बैटरी का पोटेंशियल क्या होता है बेटा, वी पोटेंशियल होता है।
अब यहाँ पे ये क्या करेगा बेटा, चार्ज पार्टिकल को सर्कुलेट करेगा, और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल हमारा क्या होता है बेटा, करंट होता है। चार्ज पार्टिकल को सर्कुलेट करेगा और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल हमारा क्या है बेटा, करंट है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है बेटा वो हमारा एफ बी है। तो यहाँ पे बैटरी क्या करेगा बेटा, वर्क डन करेगा। बैटरी डज वर्क डन, बैटरी डज वर्क डन टू सर्कुलेट चार्ज, टू सर्कुलेट चार्ज। बैटरी क्या करेगा बेटा, वर्क डन करेगा चार्ज को सर्कुलेट करने के लिए। तो बेटा बैटरी वर्क डन करता है क्या करने के लिए, चार्ज को सर्कुलेट करने के लिए। तो ये जो वर्क डन होगा ये किसके बराबर होगा बेटा, W वर्क डन बाई बैटरी जो होगा ये हमारा होगा फोर्स, इसको B से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इनटू डिस्प्लेसमेंट। L क्या हो गया, सर्किट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका चार्ज पार्टिकल का, और फोर्स क्या हो गया FB। तो FB आपका यहाँ पे क्या है बेटा, फोर्स बाई बैटरी, फोर्स बाई बैटरी, और इसी को हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ता है वही हमारा क्या बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर है इतना, किसी को डाउट बेटा इसमें? एक सेकेंड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारा फोर्स कितना लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए, तो ये हमारा बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया। अब अगर हम यहाँ पे मान लें कि V पोटेंशियल डिफरेंस है चार्ज पार्ट अक्रॉस बैटरी, तो V ये हमारा क्या बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, बी अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा अक्रॉस बैटरी, तो वर्क डन बाई बैटरी फिर हम लिख सकते हैं बेटा, वर्क डन बाई बैटरी लिख सकते हैं Q इंटू वी पोटेंशियल। ठीक है, ये वर्क डन इंटू Q, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होता है बेटा, वर्क डन होता है। अब ये दोनों वर्क डन बेटा सेम है, तो दोनों वर्क डन सेम है तो हम दोनों वर्क डन को इक्वेट कर सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इंटू लेंथ इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, Q इंटू वी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, और ये जो V है, V हमारा किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ के बराबर, कि पोटेंशियल डिफरेंस जिस लेंथ के अराउंड है उसके अराउंड पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा। इन दो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू रखेंगे, तो FBL इज इक्वल टू QEL, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हो जाएगा वो किसके बराबर है बेटा, Q इंटू E के बराबर है, यानी जितना चार्ज सर्कुलेट कर रहा है उसके बराबर क्या होगा बेटा, आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। क्लियर, इतना समझ में आया? किसी को डाउट बेटा, किसी को भी डाउट? और यही जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यही जो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट चार्ज, यहां से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से। तो अब यहां पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का FB से रिप्रेजेंट हम नहीं करते, हम पोटेंशियल से रिप्रेजेंट करते हैं। हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, बैटरी का जो हम जब भी लिखते हैं बैटरी में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हम EMF जो लिखते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा है क्या, वो बात कर लेते हैं। तो हमारा जो वर्क डन बाई बैटरी पर यूनिट चार्ज जो है बेटा आपका, वर्क डन बाई बैटरी पर यूनिट जो चार्ज है ये हमारा क्या है बेटा, इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इज EMF। ठीक है, इज EMF क्या आपका, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो वर्क डन EMF E से रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या बोलेंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हमारा क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। ठीक है, ये हमारा, ये दोनों चीजें बराबर हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स FB जो है वो भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इधर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में लिख रहे हैं ये भी हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही है। ठीक है, बट हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा, पोटेंशियल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका, ये हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF होगा, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोल देते हैं फोर्स
acting on force acting on test charge inside the battery. फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज इनसाइड द बैटरी, बैटरी के अंदर कितना फोर्स लग रहा है, ये हमारा क्या होगा बेटा, एफ बी क्यू इंटू ई। बैटरी जो चार्ज पार्टिकल फोर्स लगा रहा है जिससे वो सर्कुलेट कर रहा है वो हमारा एफ इंटू बी हो गया, और उसी को हम ईएमएफ बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में लिखेंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ईएमएफ हो जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे बेटा इसको हम एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो देखेंगे कि अगर हमारे पास बैटरी is not connected to any device या टू एनी रेजिस्टेंस या फिर डिवाइस। ठीक है, बैटरी अगर किसी डिवाइस या रेजिस्टेंस से कनेक्टेड नहीं है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये बैटरी है, ये हमारे पास बैटरी है, ठीक है, और इसके दो टर्मिनल्स ले लेते हैं बेटा, एक ए और बी। ठीक है, तो अगर हमारे पास बैटरी रेजिस्टेंस से कनेक्टेड नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी जो होगा बेटा इज इक्वल टू ईएमएफ। ठीक है, इसके ईएमएफ के बराबर होगा। अगर बैटरी ओपन सर्किट में है, क्लोज सर्किट में नहीं है, बैटरी किसी भी रेजिस्टेंस से कनेक्टेड नहीं है, तो हमारा जो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, ईएमएफ के बराबर होगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस ए माइनस बी, ये किसके बराबर होगा बेटा, ईएमएफ के बराबर होगा। क्लियर है, इतना समझ में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना, याद कर लेना बेटा इस पॉइंट को। समझ में आया बेटा, किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी की। अब हम बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, कैसे निकालते हैं बेटा आपका। ठीक है, तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे होता है बेटा, जितना भी बैटरी बना है वो किसी ना किसी मटेरियल से बनता है, चाहे वो कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल हो, किसी भी कोई का भी मटेरियल हो, वहां पे तो आप बैटरी जब बना रहे हो वहां पे कोई ना कोई मटेरियल तो लगा ही रहे हो ना बेटा। और अगर वहां पे आप मटेरियल लगा रहे हो तो मटेरियल लगाने का मतलब ये है कि उस मटेरियल का अपना क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। उस मटेरियल का क्या होगा, अपना एक रेजिस्टेंस होगा। चाहे जितना अच्छा आप कंडक्टर लगा लो, चाहे जितना आप वो कर लो, उसका मटेरियल का कुछ ना कुछ आपका रेजिस्टेंस रहेगा ही बेटा। तो अगर मटेरियल का रेजिस्टेंस है तो वो बैटरी का भी रेजिस्टेंस होगा। क्लियर है, वो क्या होगा बेटा, बैटरी का भी रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस में हम क्या लिखेंगे बेटा, बैटरी आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल। बैटरी हमारा क्या है, किसी ना किसी मटेरियल पे बना होगा। देयरफॉर बैटरी हैज इंटरनल रेजिस्टेंस। देयरफॉर बैटरी हैज इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी के पास क्या होगा बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और इसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो अगर हम बैटरी का सिंबल बनाएंगे बेटा, तो जब भी हम बैटरी का सिंबल बनाएंगे तो एक स्मॉल, ये पोटेंशियल ईएमएफ ई और ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर, तो ये हमारा बैटरी का बेटा सिंबल होगा। ये हमारा पूरा का पूरा एक बैटरी होगा बेटा। क्लियर, जिसका ईएमएफ ई होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस आर होगा बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये पूरे का पूरा बैटरी, अब सेल जो भी है उसको बनाएंगे। ठीक है, अच्छा हम बैटरी बोल रहे हैं, सेल बोल रहे हैं, इसमें क्या डिफरेंस है बेटा, बैटरी क्या है बोल रहे हैं, सेल बोल रहे हैं, उसमें क्या डिफरेंस है, तो इसको भी देख लेते हैं बेटा। बैटरी और सेल जो हम बोल रहे हैं इसमें क्या डिफरेंस है। तो बैटरी जो है हमारा बेटा,
बैटरी जो होता है वो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है बेटा। ठीक है, एक सेल, एक जो आपका सेल है वो आपका सेल है, और उन्हीं सेल को कई सारे इक्वेट कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं, जैसा भी होगा। इसके बारे में हम सीरीज क्यों करते हैं, पैरेलल क्यों करते हैं, वो भी हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे बेटा। बट अगर हमें सिर्फ बैटरी की बात करेंगे तो बैटरी क्या होता है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है। इतना समझ में आया बेटा, इसमें किसी को डाउट? अच्छा, नोट बना के अब एक और पॉइंट लिखेंगे बेटा, हम नोट बना के एक और पॉइंट लिखेंगे। इफ बैटरी इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस, अभी हमने क्या किया था बेटा, बैटरी अगर हमारा ओपन सर्किट में है, वो किसी रेजिस्टेंस से कनेक्टेड नहीं है, तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ के बराबर होता है। अगर बैटरी इज कनेक्ट कर दिया बाई रेजिस्टेंस, किसी रेजिस्टेंस से अगर बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यानी क्लोज सर्किट हो गया, यानी हमारा क्या हो गया बेटा, क्लोज्ड सर्किट है, क्लोज सर्किट है, तो बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ई से कम होगा। बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा बेटा, ई से कम होगा। तो बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई से कम होगा। एक डायग्राम बना लेते हैं बेटा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास बैटरी हो गया, और इसको हमने रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया आर रेजिस्टेंस से, और ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, और ये बैटरी का ईएमएफ ई। तो अब बैटरी के अक्रॉस जो टर्मिनल्स हैं, बैटरी के अक्रॉस जो टर्मिनल्स हैं बेटा ए और दूसरा टर्मिनल बी, तो इस बैटरी के अक्रॉस जो टर्मिनल है बेटा ए और बी, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो बेटा ईएमएफ से कम होगा। क्यों ईएमएफ से कम होगा? क्योंकि बेटा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप कर देगा। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो क्या करेगा बेटा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप कर देगा। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो पोटेंशियल ड्रॉप कर देगा। देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस across battery is less than EMF because internal resistance will decrease potential in direction of current. इंटरनल रेजिस्टेंस विल डिक्रीज पोटेंशियल इन डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बेटा यहाँ पे जैसे ही हम इस सर्किट को क्लोज करेंगे तो यहाँ से करंट आई प्रोड्यूस होगा, और यहाँ के अक्रॉस जो ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो ईएमएफ के बराबर होना चाहिए वो ईएमएफ के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो ईएमएफ के बराबर बेटा? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, वो पोटेंशियल में कुछ ड्रॉप कर देता है। तो कितना होगा बेटा? तो ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है बैटरी के अक्रॉस, वो ईएमएफ माइनस आई इंटू आर के बराबर होता है। ये माइनस आई आर के टर्म्स में ये क्या करेगा, पोटेंशियल को ड्रॉप कर देगा। तो जो ईएमएफ के बराबर बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल होना चाहिए वो ईएमएफ के क्रॉस बराबर नहीं होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करता है, उसके पोटेंशियल को कुछ ड्रॉप कर देता है बेटा। क्लियर? अब यहां पे बैटरी के बारे में कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बताने जा रहे हैं, वो भी डिस्कस कर लेते बेटा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे बेटा बैटरी के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर बैटरी को हमें चार्ज करना है तो क्या करना होगा। ठीक है, बैटरी को अगर हमें चार्ज करना है तो क्या करना होगा, और बैटरी डिस्चार्ज होगी तो कैसे हमें पता चलेगा कि बैटरी चार्ज हो रही है या फिर डिस्चार्ज हो रही है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या देखेंगे, चार्जिंग ऑफ बैटरी। चार्जिंग ऑफ बैटरी, बैटरी कैसे चार्ज होगी वो हमको देखना है बेटा। तो बैटरी कैसे चार्ज होगी वो हमको कैसे देखेंगे बेटा, चार्जिंग ऑफ बैटरी। तो यहां पे अगर हम बैटरी को अपोजिट टर्मिनल से कनेक्ट कर दें या बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उल्टा कर दे तो बैटरी चार्ज हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक बैटरी है,
इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और यहाँ पे इसका EMF E है। ये हमारे पास बैटरी है बेटा, ये हमारे पास बैटरी है, ठीक है, ये हमारे पास बैटरी है। अब इसके अक्रॉस जो टर्मिनल हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी इसके अक्रॉस जो टर्मिनल हैं, इसको अगर हम इसको हाई पोटेंशियल कर दें, इसको हम एक दूसरे बैट सोर्स से कनेक्ट कर दें, इसको हम एक दूसरे सोर्स से कनेक्ट कर दें जिसका जो EMF हो E1 ये ग्रेटर देन E हो, EMF इसका जो हो बेटा E1 ग्रेटर देन E हो, तो ये जो बड़ा बैटरी है, जो बड़ा बैटरी है वो क्या करेगा बेटा, करंट प्रोड्यूस करेगा, अपने डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करेगा, अपने अकॉर्डिंग करंट प्रोड्यूस करेगा। जैसे बेटा जो बड़ा आदमी होता है ना, वो अपने चीज अकॉर्डिंग ही चीजें करता है, जो छोटा आदमी होता है वो उसके बड़े आदमी के अकॉर्डिंग चीजें सुनता है, ठीक है। ऐसे यहां पे भी होगा, बड़ा आदमी कौन बेटा E1, छोटा आदमी कौन E, बोलेगा कौन E1, करंट कौन प्रोड्यूस करेगा E1, सुनेगा कौन छोटा आदमी कौन EMF E, ठीक है। तो ये क्या करेगा बेटा, करंट I इधर प्रोड्यूस करेगा, ये करंट I इससे जाएगा। क्लियर हो क्या रहा है बेटा, अगर बैटरी में करंट पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर जा रहा है तो वो चार्ज हो रही है, बैटरी में करंट पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर जा रहा है तो वो चार्ज हो रही है, और पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है तो वो डिस्चार्ज हो रही है। तो यहां पे हम लिखेंगे बेटा, व्हेन करंट इज पासिंग इनटू द बैटरी थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल, then battery is charging। देन बैटरी इज चार्जिंग। अगर बैटरी में करंट फ्लो कर रहा है इनटू द बैटरी, कहां से, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना बेटा ये, और इससे ये निगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी में करंट जा रहा है तो वो हमारा क्या है बेटा, बैटरी चार्ज हो रहा है। क्लियर। सिमिलरली अगर डिस्चार्जिंग की बात करें बेटा, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, अगर हम डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी की बात करें तो यहां पे बेटा करंट अगर पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है तो वो हमारा क्या होगा, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी होगा। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास बेटा बैटरी है, इसका EMF E, रेजिस्टेंस R, और इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट किया, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं बेटा कि व्हेन करंट is coming out when current is coming out from positive terminal, when current is coming out from positive terminal of battery, then it is charging। तो वो क्या हो रहा है बेटा, चार्ज हो रहा है। तो बैटरी हमारा क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो बेटा बैटरी के टर्म्स में हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए आपको बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, जितना भी हमने बैटरी के टर्म्स में आपको बताया ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपसे पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, तो कहीं नीट में या कहीं पे भी ये क्वेश्चंस आपसे बेटा पूछे जा चुके हैं, तो इनको आप इग्नोर मत करिएगा बेटा। तो बैटरी के बारे में जितना भी जानकारी था ये हमने जानकारी ले लिया बेटा। क्लियर है। अब हम बात करेंगे बेटा किरचॉफ्स लॉ की, अब हम बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ की, ठीक है। तो किरचॉफ्स लॉ है क्या, कैसे उसको डिस्कस करेंगे, क्या है उसकी बात करेंगे। तो किरचॉफ्स लॉ बेटा, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ की बात करेंगे तो किरचॉफ्स लॉ हमारा है क्या, उसको कैसे डिस्कस करेंगे उसकी बात करते हैं बेटा। तो किरचॉफ्स लॉ बेटा दो लॉ हैं इसमें, लॉ किरचॉफ्स लॉ का लॉ 1 होता है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को डिस्कस करने से पहले बेटा हम सबसे पहले साइन कन्वेंशन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि साइन कन्वेंशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि जब सर्किट आप सॉल्व करोगे तो साइन कन्वेंशन आपको देखना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही आपको चीजें करनी पड़ेंगी, तभी आप सर्किट को अच्छे से कर पाओगे बेटा, ठीक है, तभी आप सर्किट को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा आपका किरचॉफ्स लॉ में साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन, ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा साइन कन्वेंशन की। तो साइन कन्वेंशन हमारा है क्या, कैसे उसकी बात करेंगे। तो देखो बेटा साइन कन्वेंशन में अगर हम मान लेते हैं, सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा बेटा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपको रेजिस्टेंस में सिर्फ दो सिचुएशंस मिलेंगी। एक सिचुएशन क्या मिलेगी कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस आर ऐसे है और इसमें करंट आई इधर जा रहा है, ठीक है। दूसरा सिचुएशन आपको मिलेगा कि रेजिस्टेंस आपका आर ऐसे है और करंट हमारा आई इधर जा रहा है, ठीक है, करंट हमारा आई इधर जा रहा है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किधर से किधर जा रहे हैं। इसको हम ए पॉइंट ले लेते हैं बेटा और इसको हम बी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, ये भी हमारा ए पॉइंट हो गया और ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हम कैसे मूव करेंगे वो डिफाइन करेगा कि आपका साइन कन्वेंशन क्या लेना है बेटा, आपका साइन कन्वेंशन क्या लेना है। तो सबसे पहले अगर हम ए से बी जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, ये हमारा डायरेक्शन है, ये हमारा किसका डायरेक्शन है बेटा, हमारा डायरेक्शन। अगर हम ए से बी जा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे बेटा, वी ए, हम रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे वो हम लिखेंगे माइनस आई आर, ठीक है। हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों का सेम है तो हम क्या लिखेंगे बेटा, माइनस आई आर। इसका मतलब हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी किसके बराबर बेटा, वी ए माइनस वी बी आपका आई आर के बराबर होगा। तो जब भी हम सर्किट में लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे बेटा, वी ए माइनस आई आर कहाँ पहुंच गए, बी पे पहुंच गए, तो वी ए माइनस वी आई आर इज इक्वल टू वी बी के बराबर होगा। तो ये हमारा बेटा क्या है, रेजिस्टेंस का हमारा डायरेक्शन, जो ब्लू कलर का एरो वो हमारा डायरेक्शन दिखा रहा है और जो करंट है वो दोनों डायरेक्शन सेम है, तो हम माइनस आई आर लिखेंगे। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे हम अभी भी इधर ही जा रहे हैं ए से बी, बट हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, प्लस आई आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, प्लस आई आर लिखेंगे। तो वी ए प्लस आई इंटू आर और कहां पहुंच गए बेटा, बी पे पहुंच गए। क्लियर है। तो एक बार फिर से समझ लेते बेटा, अगर हमारा डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम है तो हम क्या लिखेंगे बेटा, माइनस आई आर लिखेंगे, और हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो हम उसको प्लस आई आर लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस की बात हो गई। दूसरा अब हम बात कर लेते बेटा बैटरी की। बैटरी की बात कर लेते बेटा। तो बैटरी की बात करेंगे तो बैटरी में भी सेम ऐसे होगा कि हमारे पास ये बैटरी है, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ये हमारा ए पॉइंट हो गया। सिमिलरली दूसरा बैटरी ले लेते हैं, ये हमारा इस तरीके से हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, ठीक है। और इसमें डायरेक्शन हमारा क्या है बेटा, हम ऐसे जा रहे हैं, इसमें भी हम ऐसे ही जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, ये हमारा डायरेक्शन हो गया। हम डायरेक्शन हमारा का मतलब क्या हो गया, हम कहाँ से कहाँ कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं। तो बैटरी का टर्मिनल जो है, बैटरी का जो साइन है वो हम वो साइन कंसीडर करेंगे जो बाद में हमको मिलेगा। बैटरी का जो टर्मिनल है वो हमको बाद में जो मिलेगा उसका साइन हम कंसीडर करेंगे। जैसे फर्स्ट केस में अगर हम चलेंगे तो वी ए से चले, बीच में हमको क्या मिल गया, बैटरी मिल गया, बट बैटरी में पहले हमको ये पॉजिटिव टर्मिनल मिला, बाद में हमको ये नेगेटिव टर्मिनल मिला। तो जो बाद में मिला है उसका हम साइन कन्वेंशन यहाँ पे कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे बेटा, जो बाद में मिला है उसका हम साइन कन्वेंशन कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पहले हमको क्या मिला, प्लस, बाद में क्या मिला, माइनस, तो हम कौन सा साइन लेंगे बेटा, माइनस, इसका ईएमएफ ई इज इक्वल टू कितना बेटा, बी पे पहुंच गए। समझ में आया। सिमिलरली अगर दूसरे के केस में देखेंगे तो हम वी ए से चले,
पहले हमको क्या मिलेगा बेटा, माइनस मिलेगा, और बाद में हमको क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। पहले हमको क्या मिलेगा बेटा, माइनस, बाद में क्या मिलेगा, प्लस। तो हम कौन सा साइन कंसीडर करेंगे बेटा, प्लस। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, प्लस ई एम एफ ई, इसका ई एम एफ ई मान लेते हैं, इनटू इज इक्वल टू बी बी। क्लियर। तो ये रेजिस्टेंस और बैटरी का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, रेजिस्टेंस और बैटरी। तो रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे बेटा, रेजिस्टेंस के लिए जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर करंट है तो माइनस आई आर, और अगर जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो प्लस आई आर। बैटरी के लिए क्या करेंगे, जो बाद का टर्मिनल है उसको कंसिडर करेंगे। तो ए से बी जा रहे थे तो बाद में हमको क्या मिला, निगेटिव, तो माइनस आई ई, और ए से बी जा रहे थे तो बाद में हमको क्या मिला बेटा, प्लस, तो प्लस ई। क्लियर है बेटा, इतना समझ में आया सभी को, क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा कैपेसिटर की। ठीक है, कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर में भी सेम ऐसे ही होगा कि कैपेसिटर होता है बेटा आपका इस तरीके से, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा क्या हो गया बेटा, बी हो गया। तो मान लेते हैं इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। सिमिलरली अगर हमारे पास सिर्फ दूसरा कैपेसिटर है बेटा आपका, यहाँ पे ये बी हो गया, ये ए हो गया, इस पे माइनस क्यू चार्ज है और इस पे प्लस क्यू चार्ज है, और हम किधर जा रहे हैं बेटा, ए से बी जा रहे हैं। हम किधर जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं। इधर भी हम कहाँ जा रहे हैं बेटा, ए से बी जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं बेटा, ए से बी जा रहे हैं। तो ये जो बैटरी वाला जो कॉन्सेप्ट यूज करते थे कि जो बाद में हमको जो टर्मिनल मिल रहा है उसको हम कंसीडर करेंगे, इसमें भी वही सेम करेंगे कि जो बाद में हमको प्लेट मिलेगा उसका साइन क्या है वही कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ ए से बी जा रहे हैं तो पहले क्या मिला, पॉजिटिव प्लेट मिला, बाद में क्या मिला, निगेटिव प्लेट। तो बाद में जो मिला उसको कंसीडर करेंगे। इसमें देखो पहले क्या मिला, निगेटिव, बाद में क्या मिला, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, वी ए माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू वी बी। कैपेसिटर के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा माइनस क्यू बाई सी होता है। ठीक है, तो हम माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू वी बी। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे बेटा आपका वी ए, यहाँ पे कौन सा बाद में साइन मिलेगा बेटा, प्लस, तो प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू वी बी। तो ये हमारा वी ए प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू वी बी हमारा क्या होगा बेटा, आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आया सभी को बेटा। तो अब हम बात करेंगे बेटा फर्स्ट लॉ की। बेटा फर्स्ट लॉ जो है किरचॉफ्स का, उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट लॉ किरचॉफ्स, हेडिंग डालेंगे बेटा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ठीक है बेटा, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ हमारा ये बोलता है कि जो चार्ज है ना बेटा वो कंजर्व रहेगा। ये किस पे बेस्ड है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है बेटा, आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। तो इस पे जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ये बेस्ड है। ठीक है, तो ये हमारा इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। ठीक है, इसको हम केसीएल भी बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज किरचॉफ्स करंट लॉ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज किरचॉफ्स करंट लॉ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज किरचॉफ्स करंट लॉ। इसको हम किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं बेटा। किरचॉफ्स करंट लॉ यानी KCL, इसको हम क्या बोलेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL भी बोलते हैं बेटा। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी जंक्शन पे, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया एट जंक्शन, एट जंक्शन देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ करंट, there is no accumulation of charge, there is no accumulation of charge। जंक्शन पे कोई भी चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होगा, एंड चार्ज इज नॉट क्रिएटेड। ठीक है, जंक्शन पे ना चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा ना चार्ज वहां पे क्रिएट होगा। तो यहां पे क्या हो गया कि भाई जंक्शन का मतलब क्या होगा कि जितना आया उतना गया। तो यहां पे चार्ज flowing per second flowing per second
through junction, charge flowing per second through junction is 0। ठीक है, जंक्शन से जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब अगर मान लें कि हमारे पास कई सारे वायर्स हैं, ये जंक्शन हो गया जहां पे आपका करंट आ रहा है और करंट जा रहा है। ये I1 आ रहा है करंट, I2 भी आ रहा है, I3 इधर से जा रहा है और I4 इधर जा रहा है बेटा। तो चार्ज फ्लोइंग थ्रू जंक्शन इस 0 होगा, क्योंकि क्यों 0 होगा, जितना चार्ज अंदर आया उतना ही चार्ज क्या चला गया बेटा, बाहर भी चला गया। यानी जितना करंट इन अंदर आया, समेशन ऑफ आई इनपुट हुआ, उतना ही समेशन ऑफ आई आउटपुट हो जाएगा, करंट उतना ही बेटा बाहर चला जाएगा। जितना करंट आपका अंदर आया उतना ही करंट क्या चला जाएगा बेटा, बाहर चला जाएगा। तो ये हमारा क्या है, जंक्शन लॉ। तो यहां पे हम लिखें तो I1 प्लस I2 अंदर आया बेटा, इज इक्वल टू I3 प्लस I4 चला गया। तो जितना करंट आएगा उतना ही करंट चला भी जाएगा। देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट द सेंटर, सेंटर पे चार्ज का कोई भी एक्यूमुलेशन नहीं होगा बेटा। क्लियर है, ये समझ में आया बेटा। तो ये हमारा था किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, कि जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज चला भी जाएगा। क्लियर। अब हम बात करेंगे बेटा किरचॉफ सेकंड लॉ की। किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। अब हम बात करेंगे बेटा किरचॉफ्स सेकंड लॉ की बात करेंगे। तो किरचॉफ सेकंड लॉ हमारा है क्या, कैसे इसको देखेंगे। तो किरचॉफ सेकंड लॉ हमारा क्या है बेटा, इट इज बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड होता है बेटा, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। किरचॉफ सेकंड लॉ किस पे बेस्ड है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, किस पे बेस्ड है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये बेस्ड है। क्लियर। तो यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे अगर ये हमारा बेस्ड है, इसको हम बोलते हैं बेटा लूप लॉ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज किरचॉफ्स लूप लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सॉरी वोल्टेज लॉ, KVL। और इसको लूप लॉ भी बोलते हैं बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लूप लॉ भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लूप लॉ। लूप लॉ क्यों, क्योंकि पूरे सर्किट में हमें घूमना होता है। लूप लॉ इसलिए हम बोलते हैं बेटा क्योंकि हमें इसमें पूरे सर्किट में घूमना होता है। इसका मतलब ये हो गया, ये किस पे बेस्ड है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को दूसरे से लेके आएंगे तो वर्क डन आपका क्या होगा बेटा, 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो ये आपका इसमें लिखते बेटा सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ potential difference, algebraic sum of potential difference in a loop is equal to 0। ठीक है, जहां से चलेंगे अगर वहीं पे वापस आ गए तो उसका जो एल्जेब्रिक सम होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस का, वो क्या होगा बेटा, 0। और कैसे लेंगे, रेजिस्टेंस है तो उसका भी हमने साइन कन्वेंशन बताया, बैटरी है तो उसका भी साइन कन्वेंशन हमने आपको बताया, और अगर आपके पास कैपेसिटर है तो उसका भी हमने साइन कन्वेंशन बताया। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर आप लोगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। तो इसका मतलब हो गया कि जो वोल्टेज अक्रॉस क्लोज लूप है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारा क्या होगा बेटा, 0 होगा हमेशा, समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग क्लोज लूप, अलोंग क्लोज्ड लूप। क्लोज लूप के अलोंग अगर पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं तो उसका भी समेशन क्या होगा बेटा, हमेशा 0 होगा। तो एक करके देखते हैं बेटा कैसे लिखेंगे इसमें। तो एक जनरल सा सर्किट बना लेते हैं, एक जनरल सा सर्किट बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है, अब इस सर्किट में यहाँ पे हम बैटरी लगा देते हैं EMF 1 का,
यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लगा लेते हैं R1 का, यहाँ पे हम एक कैपेसिटर लगा लेते हैं C1 का, और यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं R2 का, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा लेते हैं R3 का, यहाँ रेजिस्टेंस R4 हो गया, यहाँ पे हम एक कैपेसिटर लगा लेते हैं C2 का, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस R5 हो गया। ठीक है, ये हमने कनेक्ट किया। क्लियर। अब यहाँ पे हम मान लेंगे एक बैटरी है, हम क्या मान लेंगे बेटा, एक बैटरी मान लेते हैं। तो ये हमारे पास बेटा बैटरी हो गई, बैटरी का ईएमएफ हो गया। तो बैटरी क्या करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ से करंट आई मान लेते हैं निकलेगा, इधर इसको, इधर ये करंट बेटा आपका चला जाएगा I1। क्लियर। इधर भी एक रेजिस्टेंस ले लेते बेटा, R6 ले लेते हैं, और इधर करंट चला जाएगा बेटा I2, और इस पे प्लस Q1 चार्ज आ जाएगा, इसमें माइनस Q1 चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे आपका करंट चला जाएगा I3, इधर करंट चला जाएगा I4। ठीक है, इधर करंट आपका चला जाएगा I5, और इधर करंट चला जाएगा I6। क्लियरली हम ऐसे बस जस्ट लिख रहे हैं। ठीक है, और इनके पॉइंट्स के नाम दे लेते बेटा। अच्छा, हम एक काम करते हैं, बीच का सर्किट डिवाइड हटा देते हैं, ये बाद में करेंगे क्योंकि कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो हम एकदम सिंपल सा सर्किट ले लेते हैं। ठीक है बेटा, जिससे आपको समझ में आए क्लोज लूप में कैसे जाना है। एकदम सिंपल सर्किट लेते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं लेंगे, सिर्फ एक यही सर्किट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक बैटरी कनेक्ट की E1 का, यहाँ पे हमने एक बैटरी कनेक्ट की E2 का, और यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया R2 का, यहाँ हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया R1 का, और इधर हमने एक कैपेसिटर कनेक्ट किया आपका प्लस Q1 चार्ज, और इसे माइनस Q चार्ज, और ये आपका कैपेसिटेंस C हो गया। ठीक है, और एक इधर रेजिस्टेंस ले लेते हैं R3। सिंपल सा सर्किट। अब मान लेते हैं कोई सी भी बैटरी मान लो E1 E2 है। अब जो पावरफुल बैटरी होगी वो करंट प्रोड्यूस करेगा। तो आप किसी को भी पावरफुल मान लो, किसी को भी मान लो, तो हम E1 को ही पावरफुल मान लेते हैं। E1 से करंट I निकलेगा, वही करंट इसमें भी जाएगा, वही करंट इसमें भी जाएगा, वही करंट इसमें भी जाएगा, सारा करंट इसमें जाएगा बेटा। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट कंसीडर कर लें, ए पॉइंट, और इस ए पॉइंट को कंसीडर करते हुए हम इसमें क्लॉकवाइज मोशन करेंगे। हम कैसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज। तो हम कैसे घूमेंगे बेटा, क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। हम कैसे रोटेशन करेंगे बेटा, क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। तो अगर हमने क्लॉकवाइज रोटेशन किया और इस क्लॉकवाइज रोटेशन में हम घूम रहे हैं, तो हम कहां से घूमना स्टार्ट करेंगे, एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो हम ए से पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं, ए पॉइंट से चलते हैं। तो सबसे पहले ए का पोटेंशियल लिखेंगे VA। किसका पोटेंशियल लिखेंगे, ए का पोटेंशियल लिखेंगे VA। नहीं पता फिर भी लिख लो VA। क्लियर। उसके बाद हम किधर जाएंगे, ए से ऊपर की तरफ जाएंगे, और इधर करंट क्या मिलेगा, I मिलेगा। हमारा रास्ता किधर है, ऊपर की तरफ है। करंट का भी रास्ता किधर है, ऊपर की तरफ है। तो प्लस IR लिखेंगे या माइनस IR, माइनस IR। तो माइनस I इंटू R3। फिर हम चले, हमें क्या मिला बेटा, बैटरी मिला। हमारा डायरेक्शन किधर है बेटा, लेफ्ट साइड, राइट साइड। बैटरी का करंट का भी हमें बैटरी का बाद में टर्मिनल कौन सा मिलेगा, पॉजिटिव। ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो हम साइन क्या लिखेंगे, प्लस। तो प्लस E2। फिर हम आगे चले, हमें मिला रेजिस्टेंस R2। हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, माइनस I R2। फिर हम चले, हमको मिला बेटा कैपेसिटर। हम कैपेसिटर में किधर आ रहे हैं बेटा, नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो बाद में हमको कौन सा प्लेट मिला बेटा, निगेटिव। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस Q/C। साइन कन्वेंशन समझ में आ रहा है बेटा सभी को, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लियर। फिर हम आए रेजिस्टेंस के पास। रेजिस्टेंस में हमारा इधर डायरेक्शन है, तो हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों सेम। तो क्या लिखेंगे, माइनस। तो माइनस I इंटू R1। फिर हमको क्या मिला बेटा, बैटरी मिला। हमको क्या मिला बेटा, बैटरी मिला। और बैटरी का बाद का टर्मिनल कौन सा मिलेगा, पॉजिटिव। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, प्लस E1। और फिर हम कहाँ पहुंच गए बेटा, VA पे पहुंच गए। क्लियर। VA कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब माइनस I R3, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस, पोटेंशियल अक्रॉस बैटरी, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस, प्लस पोटेंशियल अक्रॉस बैटरी। ये सब का सम क्या होगा बेटा, 0 होगा। यहां से हमें यह पता चलता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लूप होगा वो क्या होगा बेटा, 0 होगा। इस तरीके से हम किरचॉफ्स लॉ को बेटा लिखेंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स लॉ को बेटा हम लिखेंगे। इतना समझ में आया सभी को बेटा। किसी को डाउट है, किसी को कोई दिक्कत बेटा, तो इस तरीके से किरचॉफ्स लॉ को हम लिखेंगे। इस तरीके से हम किरचॉफ्स लॉ को समझेंगे बेटा। किसी को कोई दिक्कत बेटा, चलो
कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम किरचॉफ्स लॉ पे एप्लीकेशंस करेंगे और सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे बेटा। तो अगर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बेटा। उम्मीद नीट यूजी चैनल और नीट क्वेश्चन बैंक चैनल बेटा, नीट क्वेश्चन बैंक चैनल, इन दो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नीट उम्मीद नीट यूजी चैनल पे बेटा हम आपका लेक्चर लेते हैं और नीट क्वेश्चन बैंक पे हम डीपीपी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो दोनों चीज़ें आपको पैरेलल चलानी है, दोनों चीज़ें आपको डेली करनी है। आपको लेक्चर भी पूरा देखना है और साथ में आपको डीपीपी के जो क्वेश्चंस हैं जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं उनको भी करते रहना है, उनको आपको छोड़ना नहीं है बेटा। क्लियर है? तभी हम क्या कर पाएंगे, अच्छे से हम प्रिपरेशन कर पाएंगे। क्लियर बेटा? तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, क्वेश्चंस करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।